ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह मेरा दूसरा कलमा कोई नहीं है। कलमा पढ़ ले, बोल कलमा पढ़ ले। दोस्तों, केवल युग बदला है लेकिन सोच वही है। आपको याद होगा कि पहले लोग सनातन धर्म को मानने वाले लोगों को समाप्त करने की कोशिश करते थे और वो करते थे असुर लोग। उसके बाद धीरे धीरे समय बदला, युग बदला, ईसा मसीह आए और उसके बाद ईसा मसीह के लोगों ने सनातन धर्म को समाप्त करने के लिए क्रिश्चियन धर्म का प्रचार प्रसार शुरू किया, लोगों को लालच देना शुरू किया। फिर क्या था? फिर युग बदला, समय बदला और फिर इस्लाम धर्म सामने आया। इस्लाम धर्म के लोगों ने तो हद ही पार कर दी। उन्होंने केवल लालच नहीं दिया बल्कि इसके अलावा उन्होंने लोगों को डराया, धमकाया, मारा, काटा और फिर जाकर लोगों का धर्म परिवर्तन करवाया। और धीरे धीरे वो चाहते हैं कि आज पूरी दुनिया में केवल इस्लाम धर्म ही हो। इतिहास गवाह रहा है कि औरंगजेब जैसे कट्टरवादी लोगों ने इस्लाम को स्थापित करने के लिए न जाने कितने लोगों का संहार किया, लोगों को डरा धमकाकर उनका धर्म परिवर्तन कराया। और ये इतिहास चीख चीख कर कहता है, सनातन को मिटाने के लिए खिलजी द्वारा नालंदा यूनिवर्सिटी को जला दिया गया, जहाँ की किताबें लगातार 3 महीने तक जलती रही। वो केवल यही चाहते थे कि इस दुनिया से सनातन धर्म को मिटाया जा सके। लेकिन सनातन धर्म तो अमर है, जो सदा से है और सदा ही रहेगा। लेकिन दोस्तों, सवाल ये उठता है कि इन 2 धर्मों के आने से पहले क्या इस दुनिया में केवल सनातन धर्म था? क्या पैगंबर मोहम्मद और ईसा मसीह सनातनी थे? तो इसका उत्तर हाँ है। जी हाँ, वो बिल्कुल सनातनी ही थे, क्योंकि उस समय कोई और धर्म था ही नहीं। पुरी के शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती का कहना है कि पैगंबर मोहम्मद और ईसा मसीह दोनों ही सनातनी थे। दोस्तों, इस खबर को हम पूरी तरीके से जानेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ी बात करते हैं सनातन धर्म की। हिंदुस्तान, जहाँ हिंदू धर्म खतरे में है, हिंदू धर्म को लेकर जहां हर रोज बहस छिड़ जाती है और कट्टरपंथी द्वारा हिंदू धर्म को जड़ से समाप्त करने की साजिश की जाती है। हर रोज आप सोशल मीडिया पर खबरें देखते होंगे, जो कि हिंदू धर्म के लिए बड़े शर्म की बात है। आज भी हिंदुस्तान में रहने वाले सनातनियों को ये समझ नहीं आ रहा कि हमारा सनातन धर्म हमेशा से शाश्वत है, जिसे न कोई मिटा सकता है और न ही कोई मिटा पाएगा। लेकिन हमारे देश के बाहर रह रहे सनातनियों को ये समझ आ चुका है कि सनातन धर्म को कोई मिटा नहीं सकता और ना ही कोई मिटा सकता है। वो अनंत काल से है, जिसका नाम सनातन धर्म है, जिसका न कोई आदि है न कोई अंत है, जिसको समाप्त करने की कोशिश रावण से लेकर कंस ने की थी, कंस से लेकर दुर्योधन ने की थी। लेकिन सभी का क्या हुआ? सभी का अंत हुआ, ये हम सभी जानते हैं। मुगल आए और चले गए, लेकिन सनातन धर्म टस से मस नहीं हुआ। आज सनातन धर्म को दुनिया के कोने कोने में लोग अपना रहे हैं, उसे दिल से मान रहे हैं। सारी दुनिया धीरे धीरे सनातनी बनती जा रही है, ये भी एक सत्य है। अगर बात इस्लामिक देशों की जाए तो इस्लाम के लोग भी मानते हैं कि उनके पूर्वज सनातनी थे और वो भी धीरे धीरे इस्लाम धर्म को छोड़कर सनातन धर्म का रास्ता अपना रहे हैं। निश्चलानंद सरस्वती ने कहा है कि पैगंबर मोहम्मद और ईसा मसीह के पूर्वज सनातनी थे, हिंदू थे। जी हाँ, ये बात बिल्कुल सत्य है। अब कुछ लोग इस बात को विवादों से जोड़ रहे हैं, लेकिन अगर ध्यान से सोचा जाए और देखा जाए तो भला उन्होंने क्या गलत कहा है। आज से 5000 वर्ष पहले ना ही पैगंबर मोहम्मद थे और ना ही ईसा मसीह। मंगलवार को पुरी के शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती ने कहा कि पैगंबर मोहम्मद और ईसा मसीह के पूर्वज सनातनी थे। ये बात पहले भी साबित हो चुकी है। अमेरिका में विपक्षी सदस्यों ने इस मुद्दे को संसद में उठाया है। पैगंबर मोहम्मद और ईसा मसीह के पूर्वज सनातनी हिंदू साबित हुए हैं। निश्चलानंद स्वामी ने कहा कि बाइबल के अनुसार यीशु के 10 साल के अस्तित्व का उल्लेख है ही नहीं
और वो उस समय भारत में रहते थे। उन्होंने कहा कि यीशु ने पूरे 3 साल बिताए थे, वो भी केवल पुरी में। ईसा मसीह एक वैश्य थे, यानी व्यापारी थे, जो हिंदू अनुष्ठान करते थे। उनकी टिप्पणी से उस समय आक्रोश फैल गया था। लोगों ने विवादों से जोड़ दिया था और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि शंकराचार्य ने ऐसा कहा हो। उन्होंने ऐसा कई बार कहा है कि ईसा मसीह 10 साल तक भारत में थे और उनके पूर्वज हिंदू थे। यदि ईसा मसीह के जन्म को ध्यान में रखा जाए तो हिंदू धर्म उनसे कई गुना ज्यादा पुराना है। स्वाभाविक रूप से उनके पूर्वज हिंदू ही होंगे। गोवर्धन पीठ के पियारो मात्र दत्त ने दुनिया को तब जवाब दिया था जब उन पर आरोप लगाया गया था कि स्वामी निश्चलानंद आरएसएस को फॉलो करते हैं, उनकी राह पर चलते हैं। हालांकि शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती ने दावों का खंडन किया था और कहा, मैं आरएसएस का अनुसरण नहीं करता, अगर वो चाहें तो मेरे पीछे आ सकते हैं। यहाँ तक कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भी मेरे सामने बाल गोपाल की तरह बैठते हैं, यानी वो मेरे सामने एक बच्चे की तरह है। उन्होंने कहा कि मंदिर और मठों पर सरकारों का नियंत्रण नहीं होना चाहिए और हर एक कोने तक विकास के लिए पैसा खर्च करने की जरूरत है। पुरी के रत्न भंडार की खोज हुई। चाबी के बारे में पूछे जाने पर शंकराचार्य ने टिप्पणी की, उड़ीसा सरकार और जगन्नाथ मंदिर प्रशासन ने मंदिर के संबंध में किसी भी मुद्दे पर कभी परामर्श नहीं किया। मुझे रत्न भंडार के गायब मुख्य मुद्दों में हस्तक्षेप क्यों करना चाहिए? रिपोर्ट में कहा गया है कि मंदिर के भीतर कुल 7 खजाने हैं, जिनमें से एक हमेशा खुला रहता है। 4 कोषागारों की चाबियां करीब 38 साल पहले खो गई थी, लेकिन जिला अधिकारी के पास सिर्फ 2 चाबियां ही हैं। इस दौरान स्वामी ने जोशी मठ मुद्दे पर भी टिप्पणियां की और कहा कि विकास और प्रकृति के बीच उचित संतुलन बनाए रखना चाहिए। तो दोस्तों, हमें तो लगता है कि शंकराचार्य का कहना बिल्कुल सत्य है कि पैगंबर मोहम्मद और ईसा मसीह दोनों ही सनातनी थे। आपका क्या कहना है? आपके विचार क्या है? आपको क्या लगता है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। और साथ में ये भी कि इन मंदिरों की चाबियां, इन मंदिरों के कोषागार की चाबियां किसके पास रहनी चाहिए? स्वामी निश्चलानंद के अनुसार उस मंदिर के पास रहनी चाहिए या सरकार के पास रहनी चाहिए? कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय सनातन।